कभी ज्ञानी मत बनना। हमको सत्संग की क्या जरूरत, हम तो गुरु महाराज के जमाने से सुन रहे, वही तो सुनाया जाएगा, वही बताया जाएगा। अभी आपने कुछ नहीं सुना। जब तक घंटे संग की आवाज ना आने लगे तब तक अपने को अज्ञानी समझो। आप हम जीरो हैं, ये पहचान है, परख है। और अगर घंटे संग की आवाज आने लगे तब भी ज्ञानी मत बनना, उसका भी अहंकार मत करना, छोटा बनना। बड़े बने 3 मार सही, बाहर की दौलत मिल जाए तब भी बड़े मत बनना, घमंड मत करना। अंदर का खजाना मिलने लगे तब भी घमंड मत करना। अगर ये स्थिति आ गई तो मन मर जाएगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। सारा संसार मन का मुरीद, मन का चेला बन गया। सारा जगत मन का गुलाम बना हुआ। हम आप भी उसी श्रेणी में हैं। मन के कहे ही सब काम हो रहा। वक्त गुरु की बात को सुनते नहीं। हमारे पुराने सत्संगी सोचते हैं कि हमारे गुरु महाराज तो चले गए, हम पूज महाराज जी की बात को क्यों माने। अब उनका ये देखो, अहंकार बोलता, घमंड बोलता है। उनके पास कुछ नहीं, लेकिन अहंकार की भाषा बोलती। वो नहीं सोचते भाई एक गुरु गए, एक मास्टर गए, उस कुर्सी पर दूसरा मास्टर, वही तो आपको पढ़ाएगा। नामदान की बात अलग, नामदान तो गुरु महाराज ने आपको दे दिया। पूज महाराज जी नए लोगों को नाम का भेद बता रहे। पुराने लोगों को नामदान लेना नहीं, आप तो पा चुके हो। लेकिन नए लोगों को भेद कैसे मिलेगा? तो पूज महाराज जी आपके सामने भेद खोल रहे हैं, सिलसिलेवार एक्सप्लेन करते, एनालिसिस करते, विश्लेषण करते सरल भाषा में। अमर देश सतलोक की व्याख्या, उसका व्याख्यान, कैसे हमारी सूरज शब्द को पकड़कर सतलोक जाएगी। इन सारी चीजों के एनालिसिस कोई मास्टर ही तो करेगा, और वही मास्टर करेगा जिसको मालिक की तरफ से रजिस्टर्ड किया जाएगा, आदेशित किया जाएगा। सब नहीं कर सकते। आप करोगे तो आपको मजदूरी कौन देगा? बिना ऐसे ही स्कूल में पढ़ाओगे कोई तनख्वाह देगा आपको? इसलिए पुराने लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। आपको नामदान तो नहीं लेना, लेकिन सत्संग आपको सुनना चाहिए। वक्त के गुरु का सत्संग सुनोगे, वक्त के गुरु के आदेश का पालन करोगे तो गुरु महाराज आपसे खुश होंगे। आप घमंड में रहोगे, अहंकार की भाषा बोलते हो और कहोगे नहीं नहीं महाराज जी को क्या देना, क्या उनसे मिलना, क्या सुनना, तुम मारे जाओगे, धोखा हो जाएगा। क्योंकि पढ़ नहीं पाए, गुरु महाराज से नहीं पढ़ पाए, सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आज भटक करके अपने गुरुद्वारे को ही छोड़कर भाग गए, अपमान कर दिया। ये कितना बड़ा ज्ञान था कि अपने गुरु और अपने गुरुद्वारे का ही तिरस्कार कर दिया। बताओ, अपने गुरुद्वारे का तिरस्कार करने वाले को ज्ञानी कहा जाएगा? ये लोग कितने भूल भरम में भटक गए। तो कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ लो, कम से कम कोई मास्टर तो है आज इस दरगाह में। इसलिए कहा, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं, पिछले की तज टेक तेरे भले की कहूं। कबीर और नानक की टेक करोगे, कबीर नानक पढ़ाने आएंगे। अब सम्मान है उनका, उन्हीं गुरुओं की तो शिक्षा है। शिक्षा तो कबीर नानक की ही है, दादू दरिया की ही है। शिक्षा उन्हीं धर्म गुरुओं की ही है। लेकिन पढ़ाएगा तो वक्त का ही मास्टर, और जहां पढ़ाया जाता उसको सत्संग कहते हैं। संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, वक्त के मास्टर के आध्यात्मिक स्कूल विद्यालय को ही तो सत्संग किया जाता।
इसलिए इस दरगाह में देखो सत्संग जारी हो रहा, आकर के कुछ पढ़ लो, सीख लो। ये नहीं कि केवल मंदिर में पूजा करके भाग गए। धोखा मत खाना। मंदिर मंदिर होता, पत्थर पत्थर होता है, पानी पानी है। ये चीजें जड़ होती हैं, जिसमें देखने के लिए आंख न हो, सुनने के लिए कान न हो, बोलने के लिए जुबान न हो, वो कभी आपका मास्टर नहीं हो सकता। चाहे किसी देवी देवता की मूर्ति पत्थर की बना दो, आप दुनिया को सुनाते हो और आप ही केवल पत्थर की पूजा में लग जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कितना बड़ा गुनहगार कहेंगी। इसी चीजों से तो निकल कर आप आए हो। कंकड़ में फंसे थे, पत्थर में फंसे थे, पानी में फंसे थे, पेड़ पौधे पहाड़ में फंसे थे। इसलिए कहीं कहीं आप देखते हो कि महात्मा लोग अपनी समाधि तक नहीं बनवाते। राधा स्वामी मिशन के धर्म गुरुओं ने डेरा ब्यास पंजाब में, उन लोगों ने कहा भाई हमको नदी के किनारे वहां दाह संस्कार करना कि ब्यास नदी का पानी बाढ़ में हमारी उस मिट्टी उट्टी को बहा ले जाए दरिया में, नहीं तो हमारी लोग समाधि बनाकर भगत लोग उसी पूजा में लग जाएंगे। ये ध्यान भजन सुमिरन छोड़ देंगे, बस समाधि की पूजा करेंगे, फूल बतासा चढ़ा के घर चले जाएंगे। इसलिए राधा स्वामी मिशन में कहीं आप कोई मंदिर, आगरा को छोड़ करके डेरा ब्यास पंजाब में कोई मंदिर नहीं बनाया गया। और डेरा ब्यास पंजाब राधा स्वामी मिशन के आश्रम हिंदुस्तान में कई सौ बने, लेकिन उनके आश्रम में कोई मंदिर नहीं बनाया गया गुरुओं का। ये गुरुओं ने मना कर दिया था, अगर आपको पूजा करनी तो भजन करो, नाम कमाई, शब्द कमाई, ध्यान भजन सिमरन। गुरु महाराज भी यही सोचते थे। दादा गुरु ने भी कहा मेरा भी मत बनाना। दादा गुरु ने गुरु महाराज को भी कहा मेरे गांव में मत बनाना, नहीं तो इसी गांव में लोग पूजा शुरू कर देंगे। बड़े आग्रह के बाद कहा अच्छा कोई चिन्ह बनाना तो जमुना के पार बना देना। दादा गुरु जी महाराज का चिन्ह बना, चलो ठीक है, लेकिन आप इसी में अटक जाओगे। कितने लोग सोचते बस चलो बस मंदिर में पूजा करेंगे, प्रसाद ले लेंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी। ना ना ना, सत्संग भटक जाओगे। पढ़ो आकर के, स्कूल लगा है, जितना नहीं 3 दिन 1 दिन तो पढ़ लो, एक सत्संग 2 सत्संग तो सुन लो। ये चिन्ह तो महापुरुषों की यादगार में सम्मान में बनाया जाता है, और महापुरुषों के वचन ही बहुत होते। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु महाराज की वाणी लग गई कि मंदिर के मुंडेर से, इस मंदिर के बुर्ज से अगर कोई चिड़िया उड़ेगी मानव जन्म पा जाएगी। मंदिर में आकर के जो मिन्नत करेगा उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आध्यात्मिक उन्नति आपको करनी, अपनी जीवात्मा स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा का विकास करना, तो आत्मा की काई को तो धोना है कि केवल मनोकामना पूरी करोगे। बेटा ले लो, बेटी ले लो, फैक्ट्री ले लो, कारखाना ले लो। अब मंदिर में कहो कि महाराज बस हमारा भजन रातों रात बन जाए, तो ऐसा मनोकामना, मन की कामना, संसारी इच्छाएं, बीमारी है, गरीबी है, दुख है, द्वंद्व है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए तो भजन करना ही है। का हनुमंत विपत प्रभ सोई, जबलो सुमिरन भजन न होई, यही विद बिन हर भजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा। इसलिए कहीं अटक भटक मत जाना कि महाराज जी से भी नहीं मिलेंगे, हमारा क्या लेना देना। कुटिया में नहीं जाएंगे, सड़क के उस पार कितने लोग नहीं जाते, कहते बस मंदिर में पूजा कर लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, भाई हम मथुरा जाते, बस नाम हो जाएगा। धोखा खा जाओगे, भारी दोष लगेगा।